ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કાવ્ય છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો 41મા પેજ પર તમારે 10મું કાવ્ય છે આપણું. 41મા પેજ પર એ પેજ ખુલ્લું રાખો અને બરાબર મારી સાથે એમાં જુઓ. ભૂલોક કા ગૌરવ, પ્રકૃતિ કા પુણ્ય લીલા સ્થળ કહા. મેં તમને શબ્દાર્થ જોવાનું કીધું હતું કે શબ્દાર્થ તમે જોઈ લેજો, કઠિન શબ્દ જોઈ લેજો, બરાબર. ભૂલોક કા ગૌરવ એટલે શું? તો કે ભાઈ પૃથ્વી ઉપરનો જે સંસાર છે એ, અને પુણ્ય લીલા સ્થળ એટલે પવિત્ર ક્રીડા ભૂમિ, બરાબર. ગિરી એટલે પર્વત, અને હિમાલય તો પર્વત છે જે આપણને ખબર છે. તો ઉત્કર્ષ એટલે શું? તો કે વિકાસ, બરાબર. તો આપણે એના પેલું જે આ પદ છે એના આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લીધા. હવે આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गौरव है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है. वह स्थान वही है. कौन सा? जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है. तो भूलोक का गौरव कौन है? हमारा भारत देश, बराबर. कि जहाँ पर पवित्र पुण्य लीला स्थल जहाँ पर है और जहाँ पर हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है. संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ है? उन्नत देश, प्रगतिशील देश कौन सा है? वह देश उसका कि जो ऋषि भूमि है. वह कौन? भारतवर्ष है. वह देश और कोई नहीं जिसे ऋषि भूमि भी कहा जाता है, वह भारतवर्ष यानी कि भारत देश है. तो पहला है पद, उसका इस प्रकार से भावार्थ होगा. दूसरा, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर. सिरमौर यानी क्या? श्रेष्ठ. संसार का सिरमौर कौन है? भारत देश. ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? क्या कहा कवि ने कि हाँ, यह बुढ़ा भारतवर्ष ही संसार का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम देश, सबसे ऊंचा देश है. प्राचीन देशों में, पुरातन यानी कि प्राचीन, ऐसे प्राचीन देशों में भारत जैसा विश्व में क्या कोई और दूसरा देश है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है. भगवान ने संसार में वैभव को जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह यानी कि प्रथम भंडार इसी देश में हुआ. विधि ने किया, विधि यानी ब्रह्मा, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है. यानी कि ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी सबसे पहले यहाँ ही किया. यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है. आर्य की बात हमने पहले ही बताई थी कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस देश के निवासी आर्य थे. विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है. यानी कि आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे और उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का दान, ज्ञान जो है वह दिया था. हम उन्हीं आर्यों की संतान है. संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उनकी ही संतान है. आज हम भले ही अधोगति में पड़े हैं, लेकिन हम उसकी ही संतान है. पर जिन उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े. आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ पर मौजूद है. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे. आर्य कैसे थे? परोपकारी थे, जो अपने लिए जीते नहीं थे. वे क्या करते थे? तो कि वे उच्च आदर्शों के साथ जीते थे और परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था. वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे. वे स्वार्थी नहीं थे.
अपना ही करना, अपना ही उल्लू सीधा करना, ये वो नहीं जानते थे। वो तो दूसरों के लिए जीना ही जानते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। तो वे स्वार्थ की भावना से कोसों दूर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। और वह क्या करते थे, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। यानी कि आर्यों में परोपकार की भावना जो है वह प्रबल थी और दूसरों की भलाई में ही उसका जीवन जो है वह व्यतीत होता था। वे महान चरित्रवान और कर्मवीर पुरुष थे। तो यहाँ पर कवि जो है उन्होंने इस तरह से इस काव्य में हमें भारत की जो बात है वह बताई है। अगले दास में हम इसके प्रश्न जवाब की चर्चा करेंगे। आज इतना ही।